साथियों, जाति के विनाश का 11वां कारण बाबा साहब बताते हैं कि जाति ने हिंदुओं को परस्पर सहयोग, विश्वास और बंधुता की अनुभूति से वंचित किया। इसके वो 4 कारण बताते हैं। पहला कारण बताते हैं, जिन कारणों से हिंदुओं के लिए शुद्धि, ये क्या, इसका मतलब क्या है, ये भी समझाते हैं। किनका शुद्धि, किन हिंदुओं का शुद्धि? वो हिंदू आर्य समाज के संस्थापक जो दयानंद सरस्वती थे, 12 फरवरी 1824 से 30 अक्टूबर 1883 ने शुद्ध आंदोलन चलाया था। आर्य समाज का शुद्ध आंदोलन उन्होंने शुद्धिकरण का शुद्ध आंदोलन चलाया था। उन्होंने 1885 में आर्य समाज की स्थापना की। कब की थी? 1885 में। किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। कब? 1885 में। आर्य समाज की स्थापना के 2 वर्ष बाद 1877 में उन्होंने शुद्ध आंदोलन की शुरुआत की। यानी आर्य समाज की स्थापना 1885 में की, उसके 2 वर्ष बाद 1887 में उन्होंने शुद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म त्याग कर अन्य धर्म स्वीकार करने वाले लोगों की शुद्धि करा के उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाना था। क्या उद्देश्य था? जिन्होंने हिंदू धर्म त्याग करके अन्य धर्मों में चले गए थे, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में शुद्धि करा करके वापस हिंदू धर्म में लाना था। इसके लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार करने वाले लोगों का शुद्धिकरण करने का निर्णय लिया। किनका? जिन्होंने मुस्लिम धर्म अंगीकार किया था, उनको शुद्धिकरण करने का निर्णय लिया। डॉक्टर अंबेडकर यहाँ इसके असंभावी असफलता के कारणों की चर्चा कर रहे हैं। ये क्यों फेल हुआ, क्यों असंभव हुआ? इस पर एक असंभव चीज़ है, उन्हीं कारणों से हिंदू समाज एक संगठन नहीं बन सका या नहीं बन पाया। कहते हैं कि संगठन के पीछे कौन कहता है? बाबा साहब कहते हैं संगठन के पीछे विचार यह होता है कि हिंदू के दिमाग से उस कातरता का मतलब होता है भयभीत या डरपोक, और कायरता का मतलब है कि डर कर भाग जाना, को फेंका जाए, जो उसे दर्दनाक तरीके से मुसलमानों और सिखों से अलग रखती हैं। उन कायरता, उन डरपोक भावनाओं को अलग कर दिया जाए जो मुसलमानों और सिखों से उन्हें अलग रखती है, और जिसने उसे अपनी रक्षा के लिए विश्वासघात और धूर्तता के निम्न स्तर के तरीके अपनाने के लिए प्रेरित किया है। और कायरता, डरपोक, डर, ये तो है ही। इसके साथ उन भावनाओं को जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया, धूर्तता की निम्न स्तर के तरीके अपनाए हैं। कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि सिख या मुसलमान वो शक्ति कहाँ से ग्रहण करता है जो उसे बहादुर और निर्भय बनाती है। ये सवाल करते हैं बाबा साहब कि आप बताएं कि सिख और मुसलमान वो शक्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से ग्रहण करते हैं जो उनको बहादुर और निर्भय बनाती हैं। तो अब बाबा साहब खुद ही उत्तर देते हैं। कहते हैं, मुझे विश्वास है ये शारीरिक शक्ति की श्रेष्ठता खुराक या कसरत की वजह से नहीं है। क्या? कि ये जो मुझे विश्वास है, ये शारीरिक शक्ति उनमें जो है, ये अच्छा खाना खाने से या कसरत करने से, प्रैक्टिस करने से, मेहनत, कसरत और एक्सरसाइज करने की वजह से नहीं है, बल्कि इसका स्रोत इस भावना से पैदा होने वाली ताकत है। वो कौन सी भावना है? वो भी बताते हैं कि जब कोई सिख खतरे में पड़ेगा तो सभी सिख उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। यानी कोई एक सिख एक खतरे में पड़ता है तो दूसरे सिख उसको बचाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। या किसी मुसलमान पर हमला होगा, दूसरी तरफ कहते हैं सिखों के अलावा यदि किसी मुसलमान पर हमला होगा, तब सभी मुसलमान उसे बचाने के लिए पहुंच जाएंगे, आ जाएंगे, उसके बचाने में लग जाएंगे। अब इसका दूसरा कारण जो बाबा साहब बताते हैं वह हिंदू ये ताकत हासिल नहीं कर सका है। कौन सी ताकत? जो ताकत सिखों ने हासिल कर ली है,
जो ताकत मुसलमानों ने हासिल कर ली है कि सिखों के एक पर किसी पर आपत्ति आए तो सभी सिख दौड़कर उसे बचाने आ जाते हैं, उसी तरह मुसलमानों पर अगर कोई ताकत आफत आती है, परेशानी आती है, संकट आता है तो सभी मुसलमान उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन ये ताकत हिंदू हासिल नहीं कर सका है और न कर सकता है। बाबा साहब कहते हैं ये ताकत हिंदू हासिल नहीं कर सका है और न कर सकता है। वह इस बात से आश्वस्त नहीं हो सकता है कि उसके लोग उसकी सहायता करने के लिए आएंगे। उसको इस बात का विश्वास नहीं हो सकता है, उसे यकीन नहीं हो सकता है कि यदि वो संकट में फंसेगा तो उसके हिंदू लोग उसे बचाने के लिए आएंगे, दौड़कर आएंगे। अकेला होने और अकेला होने की किस्मत के कारण वो शक्तिहीन रह जाता है। बाबा साहब क्या बता रहे हैं? वो कहते हैं वो अकेला होने के कारण, अकेला होने की किस्मत के कारण कि उसकी कोई सहायता करने नहीं आएगा, इसलिए वो शक्तिहीन रह जाता है। कातर, कातर का मतलब होता है भयभीत या डरपोक। फिर वो क्या कातर होगा, यानी भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा, डरपोक कहलाएगा और कायर बन जाएगा। कायर माने कमज़ोर, डरपोक बन जाएगा और लड़ाई में या तो आत्मसमर्पण कर देगा, फिर वो लड़ाई नहीं लड़ेगा। लड़ाई की स्थिति आती है तो वो या तो आत्मसमर्पण कर देगा या फिर मौका देखकर भाग निकलेगा, भाग जाएगा। वो लड़ाई नहीं लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ाई लड़ेगा? क्योंकि उसको ये विश्वास नहीं है कि कोई हिंदू उसकी मदद के लिए आ जाएगा। जिस तरह से सिख की मदद के लिए सिख आ जाएंगे, मुसलमान की मदद के लिए मुसलमान आ जाएंगे, इस तरह हिंदू की मदद के लिए कोई हिंदू नहीं आएगा। ये उसे विश्वास नहीं है, इसलिए वो या तो आत्मसमर्पण कर देगा लड़ाई की स्थिति में या वो वहाँ से भाग निकलेगा। अब आगे कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं, सिख और मुसलमान निर्भय रहते हैं। सिख और मुसलमान निर्भय रहते हैं और लड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अकेले होने पर भी अकेले नहीं रहेंगे। क्यों लड़ते हैं, क्यों निर्भय रहते हैं? कि यदि आज मेरे साथ कोई अत्याचार अन्याय होगा तो हमारे मुस्लिम भाई, हमारे सिख भाई उसका बदला जरूर ले लेंगे। इसलिए वो अकेले लड़ता है, वो अकेलापन महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसके जात बिरादरी के लोग, उसके मज़हब के लोग, उसके समुदाय के लोग उसके लिए संघर्ष करेंगे, युद्ध करेंगे। आगे कहते हैं बाबा साहब, इस विश्वास की उपस्थिति एक को डटे रहने में मदद करती है। बहुत बड़ी बात कह दी। ये विश्वास जब किसी के अंदर पैदा हो जाएगा कि उसके समुदाय के लोग, उसके धर्म के लोग, उसके साथी लोग उसके संकट में पड़ने पर उसकी मदद के लिए आ जाएंगे, तो वो अकेले होने पर भी लड़ता रहेगा और अकेलापन महसूस नहीं करेगा। इस विश्वास की उपस्थिति में डटे रहने की मदद करता है। जब ये विश्वास हो जाएगा तो वो अकेले भी डटे रहेगा और इनकी अनुपस्थिति दूसरों को भाग चलने की प्रवृत्ति करती है। और जब ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ अनुपस्थित होगी, तो दूसरा कायर बन जाएगा, भाग निकलेगा, वहाँ से मौका छोड़ेगा, आत्मसमर्पण कर देगा या भाग जाएगा। इसका तीसरा कारण जो बाबा साहब बताते हैं वो है, अगर आप इस मामले का थोड़ा और अनुशीलन करें, यानी इसका और थोड़ा गहराई से अध्ययन करें, पालन करें और प्रश्न करें और कि मदद और सहायता के मामले में क्यों सिख और मुसलमान इतना अस्वस्थ अनुभव करते हैं और हिंदू क्यों इतना निराशाग्रस्त रहता है। ये सवाल पैदा करते हैं बाबा साहब कि इस समस्या का और गहराई से अगर अध्ययन करें और प्रश्न करें कि सिख लोग और मुसलमान लोग मदद के लिए क्यों अस्वस्थ रहते हैं, क्यों उनको विश्वास रहता है कि उनके धर्म, जाति और समुदाय के लोग उनकी मदद करेंगे, लेकिन ये भावना हिंदुओं के अंदर नहीं है। वो क्यों अपने को निराशाग्रस्त रहता है, वो निराश रहता है इससे और अपने को आश्वस्त अनुभव नहीं करता है। हिंदू क्यों इतना निराशाग्रस्त होता है? तो बाबा साहब कहते हैं कि आप पाएंगे कि इसके कारण उनकी सम्मिलित जीवन शैली के फ़र्क मौजूद है। उनकी जीवन शैली में फ़र्क मौजूद है। वो फ़र्क क्या है उसको भी बाबा साहब बताते हैं। वो फ़र्क बताते हैं कि सिखों और मुसलमानों की सम्मिलित जीवन शैली, किनकी? सिखों और मुसलमानों की जो सम्मिलित जीवन शैली है
उनके सदस्यों में भ्रातृत्व की भावना पैदा करती है, भाईचारे की भावना पैदा करती है, अपनत्व की भावना पैदा करती है, जबकि हिंदुओं की सम्मिलित जीवन शैली ऐसा नहीं करती है। बड़ा भारी विरोधाभास दोनों में शैलियों में। सिखों की और मुसलमानों की जो जीवन शैली है, सम्मिलित जीवन शैली है, उसमें भ्रातृत्व की, भाईचारे की, अपनत्व की भावना पैदा करती है, जबकि हिंदुओं में सम्मिलित जीवन शैली है ही नहीं। वहाँ भ्रातृत्व की, अपनत्व की भावना है ही नहीं, बिल्कुल गायब है। अब आगे कहते हैं, सिखों और मुसलमानों में एक सामाजिक भावना है। किनमें? सिखों और मुसलमानों में कौन सी भावना है? एक सामाजिक भावना है, जिन्हें एक दूसरे का भाई बनाती हैं, जो एक दूसरे को उनका भाई बनाती हैं, भाईचारा बनाती हैं। हिंदुओं में ऐसा कोई तत्व नहीं है, इसलिए कोई भी हिंदू दूसरे हिंदू को अपना भाई नहीं मानता है। कि यहाँ भ्रातृत्व भावना नहीं है, अपनत्व नहीं है, विश्वास नहीं है, इनमें कोई ऐसा तत्व नहीं है किनमें? हिंदुओं में। इसलिए कोई एक दूसरे को अपना भाई नहीं मानता है। इससे इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि क्यों कोई सिख न केवल कहता है बल्कि महसूस भी करता है कि एक सिख या एक खालसा 1.25 लाख लोगों के बराबर है। अब देखिए बाबा साहब कितनी बड़ी बात समझा रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं। इससे एक स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उदाहरण सा दे रहे हैं। क्यों कोई सिख न केवल कहता है, वो कहता नहीं बल्कि महसूस करता है, वो अनुभव करता है कि एक सिख या एक खालसा 1.25 लाख लोगों के बराबर है। एक सिख एक लड़ेगा तो उसके अंदर क्या फीलिंग है, क्या अनुभव करता है कि पूरा सिख समुदाय उसके कष्ट में, उसके साथ अन्याय में खड़ा होगा। तो अकेले वो इतना युद्ध करता है, उस पर संघर्ष करता है कि 1.25 लाख सिखों के बराबर वो अकेले संघर्ष करता है। साथियों, यहाँ ये मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि यही भावना महार सैनिकों में उस समय पैदा हुई थी जब उस उन्होंने पेशवाओं की 28,000 सैनिकों को 500 सैनिकों ने नेस्तनाबूद कर दिया था। 500 सैनिकों के लिए 28,000 सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उन्होंने उस जोश खोश कौन से एक महार सैनिक 1.25 लाख सैनिक के बराबर होकर के युद्ध लड़ा था और जीत हासिल की थी, विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो वो उस भावना की बात बाबा साहब यहाँ कर रहे हैं। अब बाबा साहब आगे कहते हैं, इससे इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि क्यों एक मुसलमान हिंदुओं की एक भीड़ के बराबर है, यानी एक सिख 1.25 लाख सिख के बराबर है। और यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं एक मुसलमान हिंदुओं की एक भीड़ के बराबर है। एक भीड़ कितनी बड़ी हो, उससे एक मुसलमान लड़ जाएगा, क्योंकि उसे विश्वास है, उसे यकीन है, उसे अपने भाईचारे पर विश्वास है कि हमारे साथ हमारा समाज, हमारा मुस्लिम वर्ग, हमारा ईसाई धर्म मेरे साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार है। इसलिए वो अकेला हिंदुओं के एक भीड़ पर भी भारी पड़ता है। ये फ़र्क निसंदेह जात की वजह से पैदा होने वाला फ़र्क है। बाबा साहब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये फ़र्क निसंदेह जाति की वजह से पैदा होने वाला फ़र्क है। ये फ़र्क सिर्फ जात की वजह से पैदा होने वाला फ़र्क है, क्योंकि हिंदुओं में जाति बड़ी है, उसका गुण बड़ा नहीं है, उसकी विद्वता बड़ी नहीं है, उसका शारीरिक बलिष्ठता बड़ी नहीं है, उसका संगठन बड़ा नहीं है, जाति बड़ी है। और ये जाति जन्म पर आधारित बड़ी है, कर्म पर नहीं, जन्म आधारित है। बाबा साहब आगे कहते हैं जब तक हिंदुओं का संगठन नहीं हो सकता तब तक हिंदुओं का, बाबा साहब कहते हैं वजह से पैदा होने वाला फ़र्क है, क्या है कि जाति की वजह से पैदा होने वाला फ़र्क है। जब तक जाति का अस्तित्व है तब तक हिंदुओं का संगठन नहीं हो सकता। बड़ा स्पष्ट शब्दों में बाबा साहब कहते हैं जब तक हिंदुओं में जाति का अस्तित्व है तब तक हिंदुओं का संगठन नहीं हो सकता है, और जब तक संगठन नहीं होता तब तक हिंदू कमज़ोर और कातर, भयभीत यानी डरपोक बना रहेगा। तब तक हिंदू डरपोक और कमज़ोर और भयभीत डरपोक बना रहेगा।
इसका चौथा प्रमुख कारण जो बाबा साहब बताते हैं वो है, हिंदू दावा करते हैं कि वो बहुत सहिष्णु लोग हैं, यानी शांत प्रिय, दूसरों की बात को मानने वाले, उनकी इज्जत सम्मान करने वाले। लेकिन बाबा साहब कहते हैं मेरी राय में ये दावा गलत है। बहुत से मौक़ों पर वो असहिष्णु हो सकते हैं, और यदि कुछ मौक़ों पर वो सहिष्णु, सहन करने योग्य दूसरे के विचारों को, व्यवहारों को, विश्वासों को सहन कर सकें बिना किसी नकारात्मक राय के होते हैं, तो इसलिए वो इतने कमज़ोर या उदासीन हैं कि वो विरोध नहीं करते। वो इतने सहिष्णु हो जाते हैं कि वो विरोध नहीं कर सकते। हिंदुओं की ये उदासीनता इस कदर उनके स्वभाव का अंग हो गई है कि हिंदू कायरता के साथ कोई भी अपमान या गलत चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे। किस लिए कि उनमें जातीयता घर कर गई है, जाति प्रधान है, इसलिए वो कायर हो गए हैं, डरपोक हो गए हैं, उनका संगठन नहीं है, इसलिए वो अपमान या गलत चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे। अब बाबा साहब एक उदाहरण देते हैं विलियम मॉरिस का। विलियम मॉरिस 24 मार्च 1834 से 3 अक्टूबर 1896 ब्रिटेन के आरंभिक सोशलिस्ट आंदोलन के नेता थे। ये कौन थे? ये ब्रिटेन में आरंभिक सोशलिस्ट आंदोलन के नेता थे। वह ब्रिटेन में आर्ट्स एंड क्राफ्ट आंदोलन से घनिष्ठता से जुड़े हुए थे। वह कवि और लेखक भी थे। वो कवि भी थे, लेखक भी थे, और आर्ट्स एंड क्राफ्ट आंदोलन से घनिष्ठता उनकी थी, और सोशलिस्ट आंदोलन के नेता भी थे। उनके शब्दों में वो क्या कहते हैं, उनके शब्दों में बाबा साहब लिख रहे हैं, उनके शब्दों में आप उनके भीतर पाएंगे बड़ा कमज़ोर को, यानी ताकतवर कमज़ोर को लतियाता है। बड़ा जो है ताकतवर है वो कमज़ोर को लतियाता है। मजबूत कमज़ोर को पीटता है। जो मजबूत है वो किसको पीटता है? जो कमज़ोर है उसको पीटता है। जो क्रूर लोग बेडर हैं, दयावान में साहस नहीं है, और बुद्धिमान लोग बेपरवाह रहते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। मतलब मजबूत लोग किसको पीटते हैं? कमज़ोरों को पीटते हैं। क्रूर लोग बेडर हैं, दयावान में साहस नहीं है, और बुद्धिमान लोग बेपरवाह रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में हिंदू देवताओं के प्रशस्त और प्रशांत होने के कारण, दयावान, शीलवान कहते होने के कारण, हिंदुओं में जो पीड़ित या अत्याचारग्रस्त हैं उनकी दयनीय स्थिति की कल्पना कर पाना मुश्किल नहीं है। कहते हैं हिंदुओं देवताओं के प्रशस्त और प्रशांत होने के कारण हिंदुओं में जो पीड़ित और अत्याचारग्रस्त हैं उनकी दयनीय स्थिति की कल्पना कर पाना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। वो लिखते हैं, बाबा साहब कहते हैं उदासीनता सबसे बुरी किस्म की बीमारी है। क्या है? उदासीनता को बाबा साहब कहते हैं सबसे बुरी बीमारी है। उदासीनता सबसे बुरी बीमारी है जो लोग संक्रमित हो सकती है, जो लोगों को संक्रमित कर सकती है। हिंदू उदासीन क्यों रहता है? अब सवाल पैदा करते हैं बाबा साहब कि हिंदू उदासीन क्यों रहता है। मेरी राय में यह उदासीनता जाति व्यवस्था का परिणाम है। बाबा साहब इसका उत्तर देते हैं, मेरी राय में, मेरी ओपिनियन में यह उदासीनता जाति व्यवस्था का परिणाम है, जिसने एक अच्छे उद्देश्य के लिए भी संगठन और सहयोग को असंभव बना दिया। एक अच्छे उद्देश्य के लिए भी संगठन और सहयोग को असंभव बना दिया। अब ऐसी स्थिति में सिख मजबूत है क्योंकि उसके साथ कोई भी संकट आने पर उसका समुदाय, उसका मज़हब, उसके लोग उसके साथ खड़े हैं। इसी तरह मुसलमान के साथ किसी संकट, आपत्ति, आक्रामक किसी संकट में मुसलमान उसके साथ खड़े हैं। इसलिए बाबा साहब ने एक उदाहरण दिया था कि एक खालसा 1.25 लाख से लड़ाऊं कि उनकी ताकत इतनी हो जाती है, उनको विश्वास है कि मेरा मज़हब के लोग, मेरे साथी लोग, मेरे धार्मिक लोग, मेरे भाई लोग
मेरे साथ आएंगे, मेरे संकट में मेरा साथ देंगे, इसलिए 1 में 1.25 लाख की ताकत पैदा हो जाती है। साथियों, इसी का मैंने एक उदाहरण दिया था कि महारों में 1818 1 जनवरी 1818 में 500 महारों ने 28,000 पेशवा सैनिकों को नेस्तनाबूद किया था। उनमें जज्बा उस समय आया था जब उनके साथ घोर अन्याय अत्याचार हो रहा था। उसका बदला लेने के लिए, उस बदले की भावना से वो एक होकर के उन पर आक्रमण किया था। एक तरह बिल्कुल भूखे शेर की तरह उन पर टूट पड़े थे और बदला लिया था। वो भावना हिंदुओं के अंदर नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ जाति प्रधान है, जाति जन्म जाति है, जन्म आधारित श्रेष्ठता है। तो एक जाति जब दूसरे जाति से श्रेष्ठ, एक जाति दूसरे जाति को अपने से नीच मानती है, तो वो बराबरी का, उनको सहयोग का कोई करना ही नहीं चाहता है, देना ही नहीं चाहता है। इसलिए हिंदुओं के अंदर वो शक्ति, वो ताकत नहीं आ सकती है। तो साथियों, जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब